चलिए, तो मोमेंटम रडार में पहली कंपनी बिना किसी देरी के डिस्कस करें, लेकिन पहले आपको मुखातिब करा दें अपने दोनों एक्सपर्ट से। और लीजिए, एक्सपर्ट से मुखातिब क्या कराऊं, हूटर पहले ही बजा दिया। पंकज रांडेड जी ने इकोनेक्स एडवाइजर एंड रिसर्च से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज सर, तारुफ बाद में होता रहेगा, पहले कॉल बता दीजिए। सर, क्यूपिड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर एफआईएस की एक्टिविटी बेहद शानदार लग रही है। 2019 से लेकर 2025 तक ₹1.80 से लेकर ₹30 के बीच में खेला, लेकिन इस वर्ष में बहुत ही कमाल कर दिया। और एफआईएस की जो ताजा आंकड़े आए हैं उसके अंदर क्यूपिड को काफी एक्यूमुलेशन मिलते हुए दिखाए यहाँ पे। तो 289.50 के करीब यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 280 बनकर रखिए। मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 310-325 के टारगेट 2 दिन के अंदर देखने मिल सकते हैं। 310-325 के टारगेट 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और शेर पे सवा शेर। हिमांशु गुप्ता जी जेएनएम ब्रोकिंग से बजा दिया हूटर, वो भी आ गए लेकर अपनी कॉल। 1 से 2 दिन के लिए खरीदिए क्यूपिड। 281 का स्टॉप लॉस, 310-325 के टारगेट। माइक्रो कैप इंडेक्स में जो शेयर सबसे तेज दौड़ रहे हैं उनमें एक क्यूपिड भी शामिल है। हिमांशु सर, आपकी कॉल। आरती इंडस्ट्रीज 525 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 522-525 इस रेंज में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस इसमें लगाएं 516 रुपए के नीचे का। पहला टारगेट 540 रुपए का, दूसरा टारगेट 565 रुपए का। 1 से 2 दिन का नजरिया। काफी लंबे समय के बाद एक बहुत शानदार राउंडिंग बॉटम बनाकर यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स हैं। मुझे लगता है कि खराब बाजार में भी आज यहाँ ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रही है, तो यहाँ पर फॉलो थ्रू जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलने की सलाह है। आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह है। 1 से 2 दिन में आपको यहां पर अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। गिरावट वाले बाजार में भी, कमजोर बाजार में भी आज यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 540, 565 2 टारगेट आरती इंडस्ट्रीज के लिए। और 516 का रखिए स्टॉप लॉस आरती इंडस्ट्रीज में। 1 से 2 दिन में ये भाव आपको मिलते दिख सकते हैं। अभी करीब 4% की तेजी, दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ यह स्टॉक जबरदस्त वॉल्यूम्स के साथ। क्यूपिड लिमिटेड, आरती इंडस्ट्रीज, 2 हूटर कॉल दोनों एक्सपर्ट की तरफ से दी जा चुकी हैं। और अब पहला मोमेंटम रडार काउंटर जिसका हम जिक्र करेंगे आज के शो में, वो है पहली कंपनी टर्टल मिंट। पंकज सर, आपसे डिस्कशन शुरू करना चाहूंगा। टर्टल मिंट आज गिरावट वाले बाजार में भी सर इस स्टॉक में तेजी है, करीब 6.5% की तेजी। 134 रुपए 4 पैसे का भाव। कल भी हमारे रडार पर यह आया था सर। आज फिर इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अंतिम घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी है। क्या करना चाहेंगे टर्टल मिंट फिनटेक सॉल्यूशंस में? ये देखिए, हाल ही में आईपीओ आया हुआ है इसका और वॉल्यूम एक्टिविटी काफी शानदार लग रही है। पिछले 3 दिनों में ये काउंटर ने बहुत ही जबरदस्त ऐसी रैली देखने मिली है। यहाँ पे 110 से लेकर 133-35 के करीब 15% के आसपास की जो मूव्स है 3 दिनों के अंदर ही देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि ये काउंटर जो है 200 डेमा के ऊपर अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। हालांकि इसके चार्ट थोड़े कम है, लेकिन यस, मेरी तरफ से बाय ही रहेगा यहाँ पर। स्टॉप लॉस 125, टारगेट 145। 145 का टारगेट, 125 यानी 125 का स्टॉप लॉस। बाय है तो बाय करते रहिए। अगर आपको लगता है यहां भी बाय कर सकते हैं तो चार्ट पर स्ट्रक्चर मजबूत, वॉल्यूम के साथ तेजी, लगभग इंट्राडे हाई पर खड़ा ये काउंटर। अगली कंपनी सर बर्जर पेंट। हिमांशु सर, आपके पास आऊंगा बर्जर पेंट पर डिस्कशन करने। बर्जर पेंट के शेयर में सर आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। करीब 5% का उछाल है। 27 रुपए का भाव ऊपर भाव है। 564 का इंट्राडे हाई और अभी लगभग वहीं पर ट्रेड करता दिख रहा है। वॉल्यूम भी सर आज अच्छे हैं, करीब 12.5 लाख शेयरों के साथ वॉल्यूम हुआ है। अपने 52 वीक हाई के भी अब करीब ये पहुंचता दिख रहा है। करीब 30 रुपए पीछे है, केवल 5% के आसपास पीछे अपने 52 वीक हाई से। क्या ये मोमेंटम राइड करने का सही समय है? ये मोमेंटम बना रहेगा आने वाले दिनों में? कैसा ट्रेड करता दिख रहा है ये शेयर आपको? देखिए सर, स्टॉक में आज मोमेंटम भी है, वॉल्यूम्स भी हैं और शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी सप्लाई भी क्लियर की है, जो कि 550-560 के जोन में थी। लेकिन क्या पूरी तरह से सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुकी है? तो मेरा मानना है शायद नहीं। काफी हैवी सप्लाई स्टॉक में है, 570-575 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड किया जा सकता है।
और अभी जब तक ये स्टॉक 580 या 600 रुपए के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं देता, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इसको यहाँ पे ये सप्लाई एक बार में पार करना। चलिए, इस बीच एक कोई और कॉल आ गई है। बिल्कुल पंकज सर बताएं। सर स्नाइडर ने अभी एक बहुत ही क्लासिकल डबल राउंडेड बॉटम का एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिया 1430। स्नाइडर 1430 स्नाइडर। खरीदारी की सलाह रहेगी। 1415 का स्टॉप लॉस, 1415 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। 1460 के टारगेट इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। चलिए, स्नाइडर में खरीदारी की सलाह 1428 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। 1460 तक के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे हाई पर जबरदस्त ब्रेकआउट बनता हुआ स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में 1415 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दी जा रही है पंकज रांडेड जी की तरफ से। 1460 तक के भाव यहां दिख रहे हैं। 1431 रुपए का भाव फिलहाल अब देखने को मिल रहा है स्नाइडर के शेयर पर। 1460 का टारगेट, 1415 का स्टॉप लॉस। 1 से 2 दिन में सर आएंगे या इंट्राडे में लगता है आपको ये भाव मिल सकते हैं? सर क्यूपिड का जो ट्रेड था वो 2 दिन की होल्डिंग थी उसमें, लेकिन स्नाइडर में इंट्राडे में ही हम लोगों को पोजीशन काटनी है। यहाँ पे 1436, 1437, 1437 अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1438 का टॉप दे दिया है सर। ओके, तो हमको ये पोजीशन कैरी करके नहीं ले जानी है, इंट्राडे में काट लीजिए। 1420 पर डिस्कशन शुरू हुआ था, 1438 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 40-50 के ऊपर निकले तो निश्चित तौर पर यहां पर एक बार पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें और इस सौदे को आगे के लिए कैरी ना करें, ये सलाह है पंकज जी की। 1460 के टारगेट के फिलहाल स्नाइडर इलेक्ट्रिक को खरीदने की सलाह हूटर कॉल में निकल कर आई है। अगली कंपनी जिस पर हम चर्चा करेंगे दैट इज आरती सर्फेक्टेंट। हिमांशु सर आपके पास आना चाहूंगा। क्या दिख रहा है आरती सर्फेक्टेंट के काउंटर में? सर आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इंट्राडे हाई पर इस समय खड़ा हुआ काउंटर, 2-2.25 लाख शेयरों का वॉल्यूम भी है। 621 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। कैसे दिख रहे हैं हिमांशु सर ये चार्ट आपको मोमेंटम प्ले करने के लिए, इंट्राडे के लिए या 1-2 दिन के लिए? देखिए काफी स्ट्रांग मोमेंटम है, एक फॉलो थ्रू मूव मिला है। अब लोअर लेवल से बेस बना था, एक अच्छी तेजी आई, उसके बाद कंसोलिडेशन और उसका फॉलो थ्रू। मुझे लगता है इसमें और गुंजाइश है और 650 से 660 रुपए तक की अपसाइड 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। खरीदारी के लिए 605, 610 तक का डिप जो है उसको यूटिलाइज करें। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो लगाना है 575 रुपए के नीचे का और 650, 660 रुपए तक की अपसाइड आरती सर्फेक्टेंट्स के काउंटर में 1 से 2 दिन में आते हुए नजर आ सकती है। 1 से 2 दिन में आरती सर्फेक्टेंट के काउंटर में 650, 660 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए खरीदने के लिए ज्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड तब होगा, हिमांशु जी ज्यादा कंफर्टेबल तब होंगे जब ये 605, 610 के आसपास आता दिखे। फिलहाल पहले से अगर आपने खरीद रखा है तो जरूर आप 650, 660 रुपए के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी थोड़ा नीचे आने पे खरीदिए, ये मोमेंटम अगले 1 से 2 दिन जारी रह सकता है। सर मार्क्सन फार्मा अगली कंपनी, पंकज सर आपके लिए क्या जबरदस्त मोमेंटम आया है, क्या ब्रेकआउट है, अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। डिलीवरी में ये काउंटर खरीद के लेकर जाया जा रहा है, अपने ईयर हाई पर है, अपने 52 वीक हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है। क्या कहना चाहेंगे मार्क्सन फार्मा के शेयर में? सर मैं सिर्फ 1-2 हफ्ते में पीछे ले जाऊंगा आपको। एक बेहद ही ब्रूटल गैप डाउन यहाँ पर जो है वो देखने मिला था 22/7 को, मतलब 22 जुलाई को, और उसके बाद में ये काउंटर ने एक जो बेस बनाया उस दिन का एक लो था करीब 239.65 टू बी वेरी प्रिसाइज, और उसी बेस को कंटिन्यू करके वहां से जो एक रिवर्सल का कैंडिडेट बना है, एक मैसिव ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला। ओवरऑल पूरे फार्मा सेक्टर के अंदर हम लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूफोरिया देखने मिला और ये सारी चीजें हम लोगों ने काफी एंजॉय भी करी। मुझे लगता है ये काउंटर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस जो है इसका थोड़ा सा डीप होना चाहिए, वो करीब 275 का। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है 425 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। 425 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं मजबूत के लिए, इस पर दोबारा लौटेंगे, लेकिन पहले हिमांशु सर के पास कोई हूटर कॉल आ गई है। सर बताएं।
सर खरीदारी करनी है कजारिया सिरामिक इस काउंटर में 1255 रुपए का स्टॉक का भाव है। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक फाइनली एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। पहला टारगेट जो कि शो के दौरान ही आता हुआ नजर आ सकता है वो है 1270 से 1272 रुपए का। इसके ऊपर अगर स्टॉक आज बंद हो जाता है तो 1295 और 1320 रुपए तक के दो टारगेट्स के लिए कजारिया सिरामिक में खरीदारी करनी है। यहाँ पर जो खरीदारी की जाएगी उसका एक स्टॉप लॉस लगाएंगे हम और वो स्टॉप लॉस रहेगा 1244 रुपए के नीचे का। कजारिया सिरामिक में काफी अच्छे समय के बाद एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट की तैयारी है और मुझे लगता है एक बड़ा स्विंग मूव यहाँ पर आने वाले 1 से 2 दिन में अनफोल्ड होता हुआ नजर आएगा। कजारिया सेरेमिक ये लगातार एक्सपर्ट्स की रडार पर है। मुदित जी ने, इसके बाद राजेश जी ने, कई एक्सपर्ट ने कजारिया सेरेमिक में खरीदारी की सलाह दी थी और आज एक बार फिर मोहर लगी है हिमांशु गुप्ता जी की। कजारिया सेरेमिक को खरीदारी की सलाह। इंट्राडे में 1270 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 1244 के स्टॉप लॉस के साथ कजारिया सेरेमिक को लेकर जाइए। 1270 से ऊपर की क्लोजिंग आए सर तभी कल के लिए होल्ड करना है। जी बेहतर रहेगा। बाकी हम ड्यूरिंग द शो एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेंगे। चलिए ड्यूरिंग द शो इसको दोबारा रिव्यू कर लेंगे। फिलहाल 1257 रुपए 80 पैसे का भाव। दिन के उच्चतम स्तर पर कजारिया सिरामिक का स्टॉक 1272 का टारगेट, पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है। पंकज सर, हुटर कॉल बताइए सर। ये देखिए सर, आपके शो पे आने के बाद में काफी सारे जो बोनस के दर्शक हैं उन्होंने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके बोला कि सर आप सिर्फ कैश के कॉल्स देते हो, इंडेक्स के फ्यूचर्स में भी हम लोगों को कॉल चाहिए। और कोइंसिडेंटली देखिए निफ्टी इसके 200 डेमा को एक सपोर्ट लेकर दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी अपना जो ओवरऑल जो व्यू है मार्केट को लेकर वो साइडवेज पॉजिटिव ही है। अभी भी बहुत ही शार्प लेवल्स के ऊपर जो है निफ्टी अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। 24,420-425 की रेंज में निफ्टी यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। एक बाय करने की सलाह रहेगी यहाँ पर। निफ्टी का जो स्टॉप लॉस रहेगा 24,350 रुपए का यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर टारगेट 1 से 2 दिन का व्यू अगर आप लेकर चलते हैं यहाँ पर तो 24,600 रुपए तक के टारगेट्स, 24,700 रुपए तक के टारगेट्स, ऐसे 2 टारगेट्स के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। और जो गिरावट आनी थी आ चुकी है। निफ्टी में 24,350 का स्टॉप लॉस बताया सर आपने? जी 24,350 का, और डिस्क्लेमर भी रहेगा सर इसके अंदर। ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में भी शेयर किया हुआ है। चलिए तो बिल्कुल ये आप निफ्टी मान के चलिए। अब यहां से अगले 1 से 2 दिन में आपको वापसी करता दिख सकता है और अगले 1 से 2 सत्र में आपको 24,600 24,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हिमांशु सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, अभी कुछ नहीं। अच्छा, मुझे लगा कुछ आवाज आई पीसीआर से कि हिमांशु सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला काउंटर जो हम डिस्कस करेंगे इस शो में दैट इज प्रीकोल। सर एक बार प्रीकोल को देख लीजिए। आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है हिमांशु सर, और प्रीकोल में आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर खड़ा है। करीब 6.5% की तेजी है। 11 लाख से ज्यादा शेयरों में वॉल्यूम है। प्रीकोल में सर क्या करना चाहेंगे? लगता है आपको ये मोमेंटम राइड करने का, प्ले करने का ठीक मौका है, ठीक लेवल है, ठीक स्टॉक है? सर स्टॉक भी ठीक है, मोमेंटम भी है और राइड भी किया जा सकता है। इसमें बेसिकली सर जो ट्रिगर है जिसकी वजह से इसका मोमेंटम फिजल आउट होता नजर नहीं आ रहा वो है इसका डिमर्जर का ट्रिगर। तो हमने देखा कि 4 दिन की थोड़ी सी जो रिट्रेसमेंट या पुलबैक थी वो एक ही दिन में कवर होती हुई नजर आ गई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखा रहा है कि बाजार में बुल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर गिरावट आपको 780-82 तक पुल बैक मिलता है वहां तक इसको ऐड करते चले। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन किया जा सकता है 760 रुपए का, और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में 805-820 रुपए तक के टारगेट्स प्रीकॉल में जरूर आते हुए नजर आ सकते हैं। 805-820 तक के टारगेट प्रीकोल में फिर से नजर आ सकते हैं। 760 का स्टॉप लॉस है और यहां से लेके 780 तक जहां मिले खरीदते रहिए, पोजीशन बनाते रहिए। 805 तक के टारगेट अगले 1 से 2 दिन में आपको प्रीकोल में देखने को मिल सकते हैं। और अगर बाजार वापसी कर रहा है, जैसा पंकज सर ने कहा है, अगर वापसी हो रही है तो वापसी में ये वो शेयर है जो चमक सकता है। अगली कंपनी एक बार देखिएगा सर, विजया करके है, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर।
क्या तेजी सर आज दिखाई इस काउंटर ने? अभी 1487 रुपए का भाव दिख रहा है, करीब 8,87,000 शेयरों का सर यहां पर आज वॉल्यूम है। विजया डायग्नोस्टिक सेंटर कैसा दिख रहा है सर ये चार्ट पर? क्या ये मोमेंटम राइड करने वाला शेयर है? अच्छी तेजी दिखी है पिछले, अगर आप देखें तो एक महीने में 1400 का एक हाई था, उसको भी आज काटा है। क्या लग रहा है कि मोमेंटम राइड करने वाला शेयर है सर? सर किससे पूछ रहे हैं? सर पंकज सर आपसे। जी सर, देखिए बेसिकली एक स्टॉक की जो तासीर है काफी एग्रेसिव है, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो एक काफी दिनों के एक कंसोलिडेशन के बाद में पिछले 4-5 दिनों से ये कंटिन्यूअसली एक हायर हाइज के फॉर्मेशंस बनाते हुए नजर आए। इनफैक्ट 3 दिन से हायर हाइज के फॉर्मेशंस यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। डेफिनेटली एक बाय काउंटर रहेगा यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन का लो एक स्टॉप लॉस के तरीके से इसको यूज करना होगा। ऊपरी लेवल पर 1600 रुपए तक के टारगेट्स 2 से 3 दिन के अंदर देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाय करने की सलाह रहेगी। स्ट्रॉन्ग बाय की सलाह है। 1600 तक के टारगेट विजया डायग्नोस्टिक सेंटर में देखने को मिल सकते हैं। 1483 रुपए का भाव है। स्टॉप लॉस का लेवल सर 1450। सर आज का जो लो है 1421 रुपए 10 पैसे, उसके बिल्कुल थोड़ा नीचे 1420 का एक स्टॉप लॉस, 1420 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 1600 तक के भाव आपको विजया में देखने को मिल सकते हैं। जबरदस्त मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग बाय, हाई कन्विक्शन के साथ पंकज सर इसको बाय देना चाहते हैं। अगली कंपनी हिमांशु सर आपके पास आऊंगा, डिस्कशन करेंगे एबीएसएल एएमसीज में। एबीएसएल एएमसी में सर आज मोमेंटम देखने को मिला है और बाइंग दिख रही है। क्या आपको लगता है कि अगर बाजार वापसी करता है तो क्या ये एक ऐसा स्टॉक है, ये एक ऐसा जहां पर हम मोमेंटम राइड कर सकते हैं? आज इस समय 1.5% की तेजी, 1035 का भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। सर मुझे लगता है ये जाल हो सकता है। स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये आज एक इंट्राडे रिकवरी जरूर है। 3-4 दिन की जो साइडवेज कंसोलिडेशन था उसके ऊपर निकलने का अटेम्प्ट है, लेकिन ये अभी थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम उतना स्ट्रांग निकल कर आए, इसकी पॉसिबिलिटीज अभी थोड़ी कम लगती हैं। शायद 1 आध दिन का समय दिया जा सकता है, उसके बाद यहाँ पर एक कन्विक्शन से कॉल ली जा सकती है। और सर आरती इंडस्ट्रीज हमने कॉल अभी शो पर डिस्कस की थी। स्टॉक 1% ऑलरेडी अपने खरीदारी के भाव से ऊपर है, तो स्टॉक में बने रहें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। और मुझे लगता है कि जो दोनों टारगेट दिए हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज में जो भी टारगेट आपको दिए गए हैं वो आते नजर आ सकते हैं। फिलहाल अपने 1% ऊपर है, 530 के करीब हम पहुंच गए हैं। 540 का पहला भाव है जो टारगेट के रूप में आप देख सकते हैं। एबीएसएल एएमसी दम नहीं है, जाल हो सकता है, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे फिलहाल ट्रेड करता दिख रहा है। अगली कंपनी पंकज सर आपके पास ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज, करीब सर 6.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। करीब 10 लाख शेयरों का आज वॉल्यूम है। 496 रुपए 50 पैसे ये भाव देखने को मिल रहा है अभी चार्ट पर। इंट्राडे हाई पर टंगा हुआ है ये काउंटर। 500 रुपए का इसका डे हाई है और डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज? देखिए ऑलरेडी ये काउंटर में काफी स्ट्रॉन्ग उछाल यहाँ पर देखने मिला है। हाँ, करीब 6-6.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है ये, लेकिन एक रिट्रेसमेंट पर खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है 485 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग का एक जोन बनता है, वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक साइकोलॉजिकल लेवल होती है 499 500 की लेवल, वहां से थोड़ा एक फिजल आउट हो सकता है, एक 2% जितना नीचे। तो 485 488 की रेंज में इसमें दोबारा खरीदारी की सलाह रहेगी। कोई भी रिट्रेसमेंट होता है खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस इसका 470 मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर 520 530 तक के टारगेट विटनेस हो सकते हैं। थोड़ा नीचे आ जाए खरीद लीजिए। 470 का लगाइए स्टॉप लॉस और 520 530 तक के टारगेट आपको ग्रीटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल थोड़ा नीचे आ जाएगा तो खरीदने में ज्यादा मजा आएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा, पंकज सर का ऐसा कहना है। अगली कंपनी जीएनए एक्सेल, हिमांशु सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। जीएनए एक्सेल आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है तमाम कंपनीज में, उनमें से एक ये है। 550 का भाव, करीब 2.5% की तेजी यहां देखने को मिल रही है। 2,13,000 शेयरों का वॉल्यूम है सर। 550 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहेंगे जीएनए एक्सेल के शेयर में सर?
सर स्ट्रक्चरली स्टॉक पॉजिटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छी बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हो सकता है बड़े ब्रेकआउट से पहले शायद 2-3-4 दिन अभी और एक फॉर्मेशन कंप्लीट करे। बट ऑल इन ऑल अगर कोई गिरावट मिलती है या करंट लेवल्स पर भी तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट आने में मुझे लगता है कि सर अभी शायद 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है। 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है। और एक कंपनी विजया जिस पर हमने डिस्कशन किया था, जिस पर स्ट्रॉन्ग बाय निकल कर आया था पंकज सर का, एक बार उसको स्क्रीन पर ले आइए। 1500 रुपए का लेवल इस कंपनी ने पार कर लिया। क्या जबरदस्त मोमेंटम बनता दिखा है। अब अपने दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ मोमेंटम रडार का काउंटर, जिस पर पंकज सर की लगी मोहर, 1420 का दिया था स्टॉप लॉस, और वहां से देखिए क्या शानदार तेजी बनती दिखी है। 1600 के टारगेट के लिए अभी भी आप इसको बाय कर सकते हैं। सर अगली कंपनी जिस पर हम पंकज सर की कोई कॉल है। सर पंकज सर बताइए। सर मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाह रहा हूँ। निफ्टी का बाय कॉल दिया था 24,420-25 की रेंज में, यहाँ पर 24,488 रुपए चल रहा है। ये पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में निफ्टी देखने मिला और अपना पहला फ्यूचर का ट्रेड जो है इंडेक्स में, वो कहीं ना कहीं सक्सेस होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल फ्यूचर का ट्रेड था, निफ्टी का बाय करने की सलाह थी और वहां से निफ्टी ने दिखाई शार्प रिकवरी। 24,600 का टारगेट हम मान के चल रहे थे। पंकज सर कह रहे हैं अगले 1 से 2 दिन में दिखेगा और उसका तेवर, उसकी शुरुआत हो चुकी है। जबरदस्त तेजी वापसी निफ्टी में इंडेक्स में देखने को मिल रही है। अब केवल 0.30% नीचे निफ्टी 100 अंकों की करीब करीब गिरावट रह गई है। अभी बाजार बंद होने में करीब आधा घंटा बाकी है। आधे घंटे में देखना होगा क्या ये रिकवरी सस्टेन करती है, क्या इसके ऊपर हम निकलते हैं, या अभी वापसी बाजार में अंतिम क्षणों में फिर से मुनाफा वसूली हावी होती दिखती है। अगली कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे राजेश सर, हिमांशु सर आपसे, एक बार डिक्सन टेक्नोलॉजी को देख लीजिए सर। 2% टूट गया है आज, जबरदस्त गिरावट। 13,500 का इसका वो लेवल था, मुझे याद है हमने डिस्कशन किया था इस पर। वो लेवल कहा गया था कि बॉस ये लेवल टूटा तो यहां पर गिरावट गहरा सकती है। क्या लगता है आपको, वो लेवल अब टूटने वाले हैं, अब हम उसके करीब हैं? आज 2% की गिरावट है, या आपको लगता है नहीं बाजार वापसी करेगा तो कल इसमें भी आपको रौनक दिख सकती है? हिमांशु सर। सर देखिए, डिक्सन की अगर बात करें तो एक ये कह सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन है, एक माइल्ड करेक्शन है, लेकिन जो अंडरटोन है, जो बिगर ट्रेंड है, वो अभी भी पॉजिटिव है। तो 13,593 का एक प्रीवियस स्विंग लो है। अगर वो लेवल टूटता है तो 200 से 300 रुपए की गिरावट आ सकती है, बिल्कुल, उसके मैं मना नहीं कर रहा हूँ। 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट 13,200 के आसपास है, लेकिन 13,200 के आसपास से वापस से इसमें तेजी देखने को मिल सकती है और खरीदारी विजिबल हो सकती है। तो सिर्फ मोमेंट्री एक शॉर्ट टर्म में या 1 से 2 दिन के लिए जो ट्रेड है वो अभी वीक साइड पर है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ही है और लोअर लेवल्स पे मुझे लगता है 13,200 के आसपास वापस से इसमें खरीदारी लौटती हुई नजर आ सकती है। 13,200 के आसपास इसमें खरीदारी लौटती आ सकती है। अगर आप होल्ड करे बैठे हैं तो 13,200 एक तरीके से आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। इसके नीचे जाएगी तो चिंता बढ़ेगी, लेकिन उस लेवल पर आने के बाद रिकवरी लौट सकती है, खरीदारी लौटती दिख सकती है। वैनवरी अगली कंपनी, 263 का भाव, दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ, 24 लाख से ज्यादा शेयरों में आज वॉल्यूम है। सर पंकज सर क्या करना चाहेंगे, इस मोमेंटम को राइड करेंगे या छोड़ेंगे? पिछले एक वीक में गिरावट आई थी 280-285 के लेवल से, गिरते 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 हम पहुंच गए थे सर 230-35 के लेवल तक। अब वहां से दिखी है रिकवरी 30 रुपए की। क्या करना चाहिए, छोड़ दें या आपको लगता है नहीं ले सकते हैं? अब देखिए, जिस हिसाब से इसका लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक रिकवरी दर्शाती है, एक बिल्कुल शार्प डिक्लाइन के बाद में एक बेस बनाकर काउंटर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ से अभी भी काउंटर 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज भी 3.5-4% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। ऊपरी लेवल से जैसे ही 200 डेमा क्रॉस किया तो वहां से एक शार्प डिक्लाइन भी देखने मिला और ऑन द वर्ज ऑफ 200 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहीं एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से वॉल्यूम्स काफी शानदार नजर आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो बाइंग जनरेट होगी यहाँ पर स्ट्रिक्टली 272 के ऊपर ही करना है।
अभी फिलहाल 272 के लिए ऊपर इसको- खरीदेंगे, फिलहाल कीजिए वो अवॉइड। और क्या खरीदना है ये बता रहे हैं हिमांशु जी हूटर कॉल में, बताइए सर। सर प्योर मोमेंटम प्ले है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। खरीदना है जील, 96 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 93 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट रहेगा 101 रुपए का और 104 रुपए का। जील में खरीदारी करके चलने की सलाह है। सर इसमें काफी बड़ी गिरावट 2-3 हफ्तों पहले देखने को मिली थी, लेकिन कुछ न्यूज फ्लो एक्सपेक्टेड था आज, और जिस तरह से लोअर लेवल्स पर इसमें रिकवरी देखने को मिली है, पिछले 3 दिन का स्विंग हाई हैवी वॉल्यूम्स के साथ कटते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव शायद आउटकम देखने को मिल सकता है, जिसके चलते मुझे लगता है यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। तो 93 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ जील में खरीदारी कर सकते हैं 101 और 105 रुपए के 2 टारगेट्स के लिए। 101, 105 2 टारगेट, 93 रुपए का स्टॉप लॉस। जील में खरीदारी की सलाह, 96 रुपए 47 पैसे का भाव, 5% की तेजी। अभी पिछले कुछ मिनटों में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ निचले स्तर से आई है रिकवरी, खरीदारी, और देखने को मिल रहा है यहां पर जबरदस्त मोमेंटम। 101, 105 2 टारगेट जो जील के लिए लगाए जा सकते हैं, और 93 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। प्योर मोमेंटम प्ले है सर। ये अगर इंट्राडे में 1-2 रुपए 4 रुपए देता है तो निकल जाए, या आपको लगता है कि नहीं अगर आज इसके 1-2 रुपए नीचे भी आता है, एसएल नहीं भी कटता है तो लेकर जाइए, कल सुबह आपको मोमेंटम दिख जाएगा? देखिए वैसे तो अगर स्टॉप लॉस नहीं कटता तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव क्लोज ही माना जाएगा, क्योंकि स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे जाके रिकवरी दिखा रहा है, जिसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर आ रही है, और पॉसिबिलिटी है कि ये टारगेट्स 1 से 2 दिन में या कल तक देखने को मिल सकते हैं। ये टारगेट आपको कल तक देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल 93 रुपए का एसएल के साथ 101, 105 के टारगेट के लिए खरीदिए जील का शेयर। पंकज जी की कॉल, सर बताइए। मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा। स्नाइडर का मैंने इंट्राडे का जो कॉल दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। 1429 ही चल रहा है, 1428 पे मैंने बाय करने की सलाह दी थी। और दूसरा जो ट्रेड रहेगा, मुझे लगता है कि अवंती फीड के अंदर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। 4868 के करीब ये काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 860 रुपए का, 1% से भी कम का स्टॉप लॉस है। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है 890 और 910 तक के टारगेट्स कल तक देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। चलिए, अवंती फीड्स आपको कल तक 890 तक के 910 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 860 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 864 रुपए 90 पैसे का फिलहाल देखने को मिल रहा है भाव। 860 स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस है, महज 5-7-8 रुपए नीचे, और टारगेट है यहां से कम 20 रुपए का पहला टारगेट बनेगा अगर आप 868 से लेकर जाएंगे, और 860 का बनेगा एसएल। पहला टारगेट 890, दूसरा टारगेट 910। 890, 910 2 टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं अवंती फीड्स में। बीटीएसटी इस कॉल को मान सकते हैं। इंट्राडे में प्रॉफिट बनेगा तो निश्चित तौर पर पंकज जी करेंगे अपडेट, और अदरवाइज आप कल के लिए इसको कर सकते हैं कैरी अगर करते हैं तो बीटीएसटी में आपको कल सुबह के जो पहले टिक होंगे वहां पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगली कंपनी पैरामाउंट केबल्स, मैं आपसे सर डिस्कस करना चाहूंगा। पंकज सर, पैरामाउंट केबल कल हमारी रडार पर आया था, पैरामाउंट कम्युनिकेशन सॉरी, कल भी हमारी रडार पर आया था। आज फिर सर इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। करीब 1% की तेजी है। इंट्राडे हाई पर खड़ा है ये काउंटर इस समय, 68 रुपए 53 पैसे। अच्छे वॉल्यूम, 15 लाख से ज्यादा शेयरों का वॉल्यूम है सर। क्या करना चाहिए? इस मोमेंटम को राइड करें, छोड़ दें? सर मेरे ख्याल से काउंटर को थोड़ा सा इग्नोर करके ही चलना चाहिए। 70 रुपीज इग्नोर करिए, अवॉइड करिए सर। जिस पर बात ही नहीं उस पर बात ही नहीं करेंगे, जिसे इग्नोर करना है। पहले से ले रखा है पुल बैक में निकलिए, नहीं ले रखा है लेना भी नहीं है, छोड़ दीजिए। ऑफिस, अगली कंपनी हिमांशु गुप्ता सर के पास चलते हैं। सर ऑफिस में क्या करना चाहेंगे? ऑफिस के शेयर में ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन 2% की तेजी, इंट्राडे हाई पर करीब ट्रेड करता हुआ, 1,80,000 शेयरों का वॉल्यूम है। जो जबरदस्त पिटाई हुई सर इस शेयर की, 640 से लेकर गिरते 229 तक आ गया था, वहां से कुछ वापसी करने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है सर 272 का लेवल कैसा लेवल है बाइंग के लिए, मोमेंटम प्ले करने के लिए, या आपको लगता है नहीं ये भी अवॉइड कैटेगरी के लिए ही है?
सर हम इस शो में कोई भी ऐसा शेयर नहीं खरीदेंगे जो 52 हफ्तों के लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। उनमें जो मोमेंटम है वो ट्रैप होने के चांसेस 10 में से 9 बार होने के चांसेस हो सकते हैं। आपने ही अपनी कमेंट्री में बताया कि ऑफिस कहां से गिरकर कहां आ चुका है, सभी एवरेजेस के नीचे है, 52 वीक लोज के आसपास है, तो मोमेंटम होगा भी एक आध दिन का, वो फिर वापस से फिजल आउट होने के चांसेस ज्यादा है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, कमजोरी है, इसे कभी भी चक्कर आ सकते हैं कमजोरी में, तो फिलहाल इससे रहिए दूर। और अगला काउंटर लीजिए भेल, 3% की तेजी। पंकज सर, भेल का काउंटर देखिए सर, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। बड़ी कंपनी में इतना बड़ा मूव अगर आ जाए, क्या कहना चाहेंगे सर? जब से नतीजे आए तब से रेंज बाउंड था, आज ये तेजी दिखी है 3% की, 418 का भाव। मोमेंटम प्ले करने वाला है सर, वॉल्यूम जबरदस्त है, वैसी तो कमजोरी जैसी तो कोई चीज नहीं है। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर एविडेंट हुआ है, मुझे लग रहा है इसकी अभी ये चलने की शुरुआत है। ये दोबारा अपने जो रिसेंट हाइज है उसको गेन करने की क्षमता रखता है यहाँ से, और वॉल्यूम एक्टिविटी बेहद शानदार होने के कारण ये काफी अट्रैक्टिव लगता है। ये काउंटर के अंदर 460 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है 428 435 के नीचे टारगेट है। बच गया हूटर, नई कॉल लेकर आ गए हिमांशु सर, बताइए सर। तो देखिए, खरीदारी करनी है BTST के तौर पर ग्रो के शेयर में। 197 रुपए का भाव है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक कप एंड हैंडल इंट्राडे चार्ट्स में बनता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छी कंसोलिडेशन हो चुकी है। स्टॉप लॉस डिफाइंड है 195 रुपए के नीचे का, यानी बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। ऊपर में 201 और 204 रुपए के दो टारगेट्स के लिए ग्रो में BTST करके चलने की सलाह है। ग्रो के शेयर में खरीदारी की सलाह है। 201 204 दो टारगेट हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस 2-2.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। BTST की सलाह है 201 204 दो टारगेट। ग्रो के शेयर में खरीदारी की सलाह। ये दूसरी BTST कॉल निकल कर आई है, अवंती फीड एक और ग्रो दूसरी, जिसको हम ले जा सकते हैं कल के लिए। बाकी स्टॉप लॉस का ख्याल रखिए, अगर स्टॉप लॉस से ऊपर है। जील एक और कंपनी जो हिमांशु सर ने दी है और कहा है कि अगर ये आज स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो ये अपने आप में मजबूती का संकेत है और कल लेकर आप इसको जा सकते हैं। अगली कंपनी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, भेल पर पंकज सर बहुत मजबूत है, कह रहे हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रैली शुरू हुई है, आने वाले दिनों में आपको अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक सर मोमेंटम बनता दिख रहा है, बाजार बंद होने से ठीक पहले स्टॉक अपने इंट्राडे हाई पर खड़ा है, 3,83,000 शेयरों में वॉल्यूम है। क्या कहना चाहेंगे हिमांशु सर जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में? सर देखिए, स्टॉक का सेटअप स्ट्रक्चर सब अच्छा है। ऊपरी लेवल्स को करेक्शन के बाद सपोर्ट से यहाँ पर खरीदारी होते हुए नजर आ रही है, तो मुझे लगता है खरीदारी की जा सकती है। हालांकि जो बहुत अच्छा सपोर्ट है वो 535 रुपए के आसपास है, जहां पर बाइंग का रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनता है। तो अगर 535 536 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे 525 का स्टॉप लॉस लगाएं। 556 और 562 रुपए के दो टारगेट्स एक आध दिन में देखने को इस काउंटर में मिल सकते हैं। 556 562 दो लेवल जिस पर टारगेट देखने को अगले 1 से 2 दिन में मिल सकते हैं। 525 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और सर अब एक ऐसी कंपनी जिसमें आज जबरदस्त वॉल्यूम के साथ कुछ तेजी दिख रही है, दैट इज REC। डिस्कशन करेंगे पंकज सर से REC पर। सर अपने इंट्राडे हाई पर खड़ा है और 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों में आज वॉल्यूम है। REC 346 रुपए 35 पैसे का भाव अपने इंट्राडे के करीब, बाजार बंद होने से पहले। क्या कहना चाहेंगे REC के इस मोमेंटम पर? देखिए, आज का लो काफी क्रूशियल होगा यहाँ पर, क्यों तो पिछले कुछ दिनों में इसके अंदर एक भारी गिरावट देखने मिली है। 377 की रेंज से काउंटर लगातार नीचे आया, लोअर हाइज लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने मिले। आज का जो लो है 339 का, एक रिस्क वाला ट्रेड जरूर हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 339 के एक स्टॉप लॉस में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। काउंटर के अंदर 348 के ऊपर एक छोटा सा ब्रेकआउट नजर आता है जो आपको लीड करेगा 360 तक। तो 360 के बाद में इसको थोड़ा रिविजिट करना होगा। चलिए 360 तक इसको दोबारा रिविजिट करना होगा। फिलहाल मौजूदा स्तर पर अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है तो लीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए तब इसको बेहतर मौके बनेंगे, या फिर एक बड़ा लेवल निकल जाए तब बेहतर मौके बनेंगे, तब हम इसको
खरीद सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं। स्काई गोल्ड अगली कंपनी जिस पर डिस्कशन करना चाहेंगे सर, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है हिमांशु सर। स्काई गोल्ड एक बार नजर डालिए, 5% से ज्यादा का उछाल है आज स्टॉक में और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहां ट्रेड होता भी दिख रहा है स्काई गोल्ड के शेयर में। क्या करना चाहेंगे सर इस लेवल पर 832 पर इंट्राडे हाई, वॉल्यूम्स करीब करीब 17 लाख शेयरों के, 834 52 वीक हाई भी है और 834 आज इसका इंट्राडे हाई भी है। 52 वीक हाई बनाता हुआ काटता हुआ ये शेयर, क्या करना चाहेंगे मौजूदा स्तर पर? सर देखिए ये उन चुनिंदा काउंटर्स में से एक है पंकज जिसमें सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एक बार सुन लेते हैं फिर आपके पास आता हूं जी, बताइए। सर गोकुल एग्रो 233 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 228 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 245 रुपए तक के टारगेट कल तक देखने मिल सकते हैं गोकुल एग्रो। गोकुल एग्रो के शेयर में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं सर। गोकुल एग्रो में भाव और टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार सर दोबारा बता दें। सर मैंने जब बोला 233 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 235 के करीब ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पर 245 रुपए का टारगेट, 228 रुपए का स्टॉप लॉस। 228 का स्टॉप लॉस, 245 का टारगेट। फिलहाल 235 238 की रेंज में ट्रेड करता हुआ गोकुल एग्रो का शेयर 245 के टारगेट के लिए 228 के स्टॉप लॉस के साथ गोकुल एग्रो को ट्रेड किया जा सकता है, मोमेंटम देखा जा सकता है। स्काई गोल्ड पर चर्चा करूं उससे पहले एक बार जील का स्टॉक दिखा दीजिए। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है जील के शेयर में। जील का शेयर अभी रिकमेंड किया गया था 100 101 105 दो टारगेट के लिए और जील में उस लेवल से तेजी बनती दिखी है। इंट्राडे हाई पर इस समय स्टॉक 97 रुपए 80 पैसे का भाव, अपने भाव से 1 रुपया चल चुका है जील। 97 रुपए 61 पैसे का भाव, 101 105 दो भाव जहां पर अभी टारगेट लगाकर रखने हैं। बीटीएसटी लेकर जा सकते हैं क्योंकि अब इसकी क्लोजिंग निश्चित तौर पर 93 से तो ऊपर आ ही रही है। इसके बाद चर्चा कर रहे थे हम स्काई गोल्ड पर। स्काई गोल्ड पर सर आप अपनी कमेंट्री दोबारा कर दीजिए प्लीज हिमांशु सर। देखिए सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्काई गोल्ड में, उन चुनिंदा काउंटर्स में से है जिन्होंने बहुत अच्छा रनअप दिखाया, लेकिन थोड़ा हीटेड है, बहुत एक्सटेंडेड है। मुझे लगता है ट्रैप होने के चांसेस यहाँ ज्यादा हैं, तो जिनके पास है वो स्ट्रिक्ट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। फ्रेश खरीदारी यहाँ पर थोड़ी रिस्की हो सकती है। वीकली चार्ट्स में भी स्टॉक ओवर बॉट होता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है इसको अवॉइड कर सकते हैं इस लेवल पर। इस लेवल पर कीजिए इसको अवॉइड। और इस बार फिर बच गया हूटर सर, बताएं। सर विजया पे अपनी बातचीत हो रही थी, स्ट्रॉन्ग बाय कॉल बोला था, यहाँ पर 1515 का टॉप दे दिया है। इंट्राडे में अगर कोई एग्जिट होना चाहता है तो डेफिनेटली एग्जिट हो सकता है। चलिए विजया डायग्नोस्टिक हमारी सलाह थी इस पर 1600 के लक्ष्य के लिए। और देखिए देखते देखते क्लोजिंग शो में मोमेंटम रडार का ये शेयर क्या चमक गया, टॉप पे खड़ा हुआ विजया का शेयर इस समय, और यहां पर आप बुकिंग कर सकते हैं। और इस बीच पंकज जी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं सर, कहिए। बी बॉक्स का चार्ट देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी नजर आ रही है, बेहद शानदार प्राइस एक्शन। 788 में खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस 780 रुपए का, ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है 820 रुपए के। इंट्राडे में भी मिले तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड 792 रुपए पर अब ट्रेड करता हुआ, 793 रुपए 50 पैसे का इसका इंट्राडे हाई है। खरीदारी की सलाह ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के शेयर पर। सर ब्लैक बॉक्स ही बोला ना आपने, बी बॉक्स 792 रुपए 80 पैसे पे जो अभी ट्रेड कर रहा है। जी 788 पे ब्लैक बॉक्स का शेयर है ये शेयर। ब्लैक बॉक्स पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है 820 रुपए तक के टारगेट के लिए। ब्लैक बॉक्स में खरीदारी की सलाह, आज ही ये टारगेट मिल जाए तो अचंभा नहीं होगा। सर नहीं मिलते हैं तो कल ले जाएं। डेफिनेटली सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए टंग गया काउंटर, टॉप पर खड़ा वॉल्यूम्स के साथ, 792 रुपए 80 पैसे इस समय मौजूदा भाव, 6% से ज्यादा की तेजी। और इस बीच हिमांशु सर की तरफ से नई कॉल, सर बताएं। सर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है डॉल्फिन के शेयर में, 493 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत ही स्मार्ट रिकवरी लोअर लेवल्स पर से देखने को मिली है पिछले 15 मिनटों में, और एक बड़ा ट्रेंड रेजिस्टेंस यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर 482 रुपए का, 493 रुपए पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 510 525 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिन में डॉल्फिन में आते हुए नजर आ सकते हैं।
डॉल्फिन ऑफशोर एंटरप्राइजेज 482 रुपए का लगाइए एसएल, 510, 525 ये दो भाव डॉल्फिन ऑफशोर के शेयर पर देखने को मिल सकते हैं। अभी करीब करीब 12% की तेजी डॉल्फिन के शेयर पर देखने को मिल रही है। हिमांशु सर का कहना है अगले 1 से 2 दिन आपको नहीं मिलेंगे ये भाव देखने को 493 के, क्योंकि वो पहुंच सकते हैं 510, 525 तक। 482 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और 510, 525 इन दो भाव के लिए डॉल्फिन को खरीदारी की सलाह। जील का शेयर अब अपने इंट्राडे हाई पर 97 रुपए 72 पैसे पर पहुंचता हुआ। अगली कंपनी सर जो डिस्कस करना चाहेंगे दैट इज गोकुल एग्रो। भी देखिए 4.25% ऊपर आ गया गोकुल एग्रो का शेयर। दीप इंडस्ट्री मोमेंटम रडार पर पहले भी हम ये काउंटर डिस्कस कर चुके हैं। दीप इंडस्ट्री, पंकज सर एक बार इसका चार्ट देखिए, आज फिर से इसमें मोमेंटम बना दिखा है। करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है। 696 रुपए 80 पैसे का भाव, 7 लाख से ज्यादा शेयरों का सर वॉल्यूम है। अभी 4% की तेजी देखने को मिल रही है दीप इंडस्ट्री के शेयर में। क्या करना चाहेंगे? डेफिनेटली बाय करने की सलाह रहेगी। मैं इस काउंटर पे भी काफी स्ट्रॉन्ग अपना बाय रिकमेंडेशन ही रहेगा। स्टॉप लॉस 680 का मेंटेन करके चले। 735, 750 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। बेहद ही शानदार इसके अंदर वॉल्यूम एक्टिविटी देखने मिली। और दूसरा सर बी बॉक्स का जो ट्रेड मैंने दिया है, जो स्टॉप लॉस है डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के ऊपर का था, लेकिन अगर कोई पैनिक होता है यहाँ पर तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। देखिए अगर ब्लैक बॉक्स में डर लग रहा है तो बाहर निकल सकते हैं। हालांकि अभी क्लोजिंग के ऊपर का स्टॉप लॉस था, अब 775, 777 का भाव दिख रहा है। टेक्निकली स्टॉप लॉस कट गया है, लेकिन अगर इसमें रिकवरी दिखती है तो 782 का जो स्टॉप लॉस था वो क्लोजिंग का था। तो अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो रुक जाइए, इसमें मत जाइए। चले गए हैं तो निकल जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये क्लोजिंग 782 से ऊपर देता है स्टॉप लॉस, फिर इसका रिवाइज कर दिया जाएगा। 782 का क्लोजिंग इसका स्टॉप लॉस बनता है। ट्रैक करेंगे इस स्टॉक को। फिलहाल 774 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है। डॉल्फिन का शेयर एक बार दिखा दीजिए। 12.5% की तेजी, अब 495 रुपए का भाव अब डॉल्फिन के शेयर में देखने को मिल रहा है। 492, 491 पे हमने डिस्कशन किया था। अब डॉल्फिन 497 रुपए 40 पैसे पर ट्रेड करता हुआ। 510, 525 ये दो टारगेट जो अगले 1 से 2 दिन के लिए दिए गए हैं। सर अब 1-2 काउंटर जो आज जबरदस्त वॉल्यूम दिखे और वॉल्यूम डिलीवरी में कन्वर्ट हुए, मैं ऐसी कंपनीज पर डिस्कशन करना चाहूंगा। एक कंपनी सर टीडी पावर सिस्टम्स, आज माइक्रो कैप इंडेक्स के जो टॉप गेनर हैं उनमें भी ये स्टॉक है पंकज सर। और टीडी पावर सिस्टम्स आज अगर आप देखें तो 70% से ज्यादा डिलीवरी गई है सर इसके वॉल्यूम में। 1493 का भाव है, 17% की तेजी है, इंट्राडे हाई पर है, जबरदस्त वॉल्यूम है। क्या कहेंगे सर? डेफिनेटली एक तो क्या है, इसका इंट्राडे हाई के 1.5% नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा शुभम सर लास्ट वीक में हमने बात करी थी इसका 1200 और फिगर्स में हम लोगों ने इसके ऊपर बाय रिकमेंडेशन भी दी थी और टारगेट भी हिट होते हुए नजर आए थे। यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखने मिला। आज इसके अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज भी आई है और उस न्यूज के चलते ये टीडी पावर्स ने काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो बाउंस देखने मिला यहाँ पर। मुझे लगता है कि 17-18% अगर कोई स्टॉक बढ़ जाता है तो एक कहीं ना कहीं छोटी गिरावट जो है 4-5% की वो देखने मिल सकती है। ये काउंटर मुझे लगता है 1410 के आसपास अगर दोबारा देखने मिले तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए, या तो फिर 1530 के ऊपर चले जाए तब हम फ्रेश बाय करेंगे। चलिए अभी ये नो ट्रेड जोन में है। अगर ये नीचे आ जाएगा 70-80 रुपए तब देखेंगे, या 1530 के ऊपर निकल जाएगा तब इसको देखेंगे। फिलहाल नो ट्रेड जोन में है। अब वक्त हो गया है आपके सवालों का। फटाफट 4-5 दर्शकों के सवाल लेते हैं, कहानी नहीं सिर्फ ट्रेड में। पहली कंपनी थॉमस कुक। हिमांशु सर आपके पास आना चाहूंगा। थॉमस कुक क्या कहना चाहेंगे? परवेज जी का सवाल है सर। थोड़ी सी काउंटर ट्रेंड रैली ड्यू है, 115 रुपए तक की रिकवरी आ सकती है, वहां पर एग्जिट करें, ट्रेंड डाउन है। एग्जिट करने की सलाह। हैप्पीएस्ट माइंड, पंकज सर। जी
सर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी एक लोअर लोज के फॉर्मेशंस कंटिन्यूअस देखने मिल रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। मुझे लगता है कि ये काउंटर अगर 385 रुपए का अगर लेवल तोड़ता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अभी शार्प 20 डेमा का एक सपोर्ट लेकर थोड़ा सा बाउंस दिया है, लेकिन 385 के नीचे वीक होगा काउंटर। 385 के नीचे वीक होगा काउंटर, अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी। रोशनी सर क्या करना? सर मैं सुन नहीं पाया, माफ कीजिएगा। सूर्य रोशनी। सूर्य रोशनी सूर्य रोशनी में सर मोमेंटम तो नहीं है। स्टॉक मुझे लगता है और थोड़ा सा डिप दिखा सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से तो एग्जिट करें। और डॉल्फिन सर हमने डिस्कस किया था, 500 रुपए का हाई ऑलमोस्ट वहां लग गया है। चलिए डॉल्फिन में लग गया 500 रुपए का हाई, 510 के थे टारगेट, 500 का हाई अगर आप इंट्राडे में लेकर जाना चाहते हैं मुनाफा कर लीजिए बुक। 501 इसका इंट्रा 52 वीक का हाई है, 499 रुपए 45 पैसे आज का हाई इसने लगा दिया है, प्रिंट हो गया है ये भाव। तो अगर 499 के आसपास आप बेचना चाहें तो आपको एक ठीक ठाक मोमेंटम मिल चुका है, यहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स में अब निकल जाने की सलाह पूरी तरीके से कंफर्म होती, क्योंकि अब 761 रुपए के भाव आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब इसको छोड़ देना चाहिए, स्टॉप लॉस बुक कर लेना ही बेहतर सलाह होगी। मैं सही हूं पंकज सर? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगली कंपनी जिस पर हम डिस्कशन करेंगे पंकज सर आपसे, दैट इज फ्यूचर में जायडस लाइफ और मदरसोन, किसी एक को लेना हो तो कौन सा लें, अगस्त या सितंबर? सर देखिए जायडस लाइफ के ऊपर एक खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर दोनों में से अगर कोई काउंटर चूज करना होगा तो फार्मा सेक्टर अभी बूम भी कर रहा है, काउंटर के अंदर एक बढ़िया रैली कल भी देखने मिली, आज फॉलो थ्रू बाइंग नहीं भी देखने मिली, लेकिन लोअर लेवल से रेजिलियंस दिखाकर कहीं ना कहीं कल के लेवल पर आकर बंद होते हुए नजर आ रहा है। 1200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहीं आसपास आकर ये क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है 1250 रुपए तक का काउंटर के अंदर एक मूव जो है वो विटनेस हो सकते हैं। चलिए दोनों में से एक खरीदना है तो जायडस पर सलाह होगी। सर वैलिएंट कम्युनिकेशन, पूनम मौर्य जी पूछ रही हैं हिमांशु सर आपसे, वैलिएंट कम्युनिकेशन सर आपको मुझे इसका टिकर में हेल्प करनी होगी। सर VALIANT, वैलिएंट कम्युनिकेशन। माफ कीजिएगा सर, मुझे लगता है कि ये NSE में टिकर नहीं है इसका। चलिए पंकज सर कुछ कह रहे हैं जी? पंकज सर भारतीय एयरटेल में एक बहुत जबरदस्त स्पाइक आया, मैं देख ही रहा था, इसका 299 वाला पैकेज 349 का हो चुका है, और उसके चलते एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है उछाल 1.5% से ज्यादा की उछाल पिछले 15 मिनट में यहाँ पर देखने मिल रही है। मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है BTST के तौर पर 1955-1960 की रेंज में। इसको फ्यूचर्स की लेवल्स बता रहा हूँ मैं, 1955 से 1960 की लेवल पर ले जाने की सलाह रहेगी। 1940 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा, ऊपरी लेवल पर नो वंडर 2050 रुपए कल तक देखने मिले तो 2050 कल तक देखने को मिल सकता है। फ्यूचर में 1940 का रखिएगा स्टॉप लॉस, ये कैश के प्राइसेस हैं, कंफ्यूज ना हो। 2050 टारगेट रहेगा फ्यूचर्स का, 1940 स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स के हिसाब से। भारतीय एयरटेल को BTST के लिए ले जाने की सलाह रहेगी। एक सवाल और ले लेते हैं फटाफट से सर, कल्याण ज्वेलर्स, हिमांशु सर कल्याण ज्वेलर्स पर क्या करने की सलाह रहेगी? सर कल्याण ज्वेलर्स मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज में है, इसमें अभी मूव बाकी है। गिरावट पर इसमें खरीदारी करते रहे। 580-585 एंट्री का बहुत अच्छा लेवल है, 650 के ऊपर के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते नजर आएंगे। और सर जी हमने जो 96 रुपए पर कवर किया था, अभी 98 रुपए 85 पैसे यानी 3.5% तक का रिटर्न ड्यूरिंग द शे ऑलमोस्ट मिलना शुरू हो चुका है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स बुक कर सकते हैं, जो थोड़ा रिस्क समझते हैं कैरी करें, नहीं तो ट्रेड सेफ बुक हो चुका है। दूसरा डॉल्फिन 500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, वहां पर भी 1.5% रिटर्न मिल चुका है। और तीसरा ट्रेड आरती इंडस्ट्रीज जो डिस्कस किया था शो के शुरुआत में, उसमें भी 1% से ज्यादा के रिटर्न शो के दौरान ही मिल चुके हैं। चलिए तो तीनों जगह 1-1, 1.5, 2-2, 3-3% के रिटर्न है, आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक कर सकते हैं। इस बीच पंकज जी कुछ अपडेट देना चाहते हैं, सर बताएं। सर गोकुल एग्रो आप देखिए 239.45 का भी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 239.49 का टॉप दिया हुआ है। काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ चुका है इसके अंदर, 2% से ज्यादा का भी लगभग का मोमेंटम इसके अंदर देखने मिला है।
इंट्राडे प्लेयर्स अगर आप बुक करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली बुक करके चल सकते हैं। चलिए, इंट्राडे बिल्कुल, प्लेयर बुक करके चाहते हैं तो आप बुक करके देख सकते हैं। अब कल के लिए बचा कजारिया सेरेमिक, सर उस पर क्या करें? वो एक कॉल थी आज आपकी हिमांशु सर। सर देखिए, क्लोजिंग तो ठीक ही हो रही है, 1250 के आसपास के रेट है और ऐसा मुझको लगता है कि ये 1270 वाले लेवल्स टूटते हुए नजर आते हैं, तो मुझे लगता है कैरी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। कजारिया को आज की एक बड़ी कॉल, बाकी में इंट्राडे प्रॉफिट बुक कराया गया है। कजारिया में 1244 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको ले जा सकते हैं। अभी अपने स्टॉप लॉस से 5-6 रुपए दूर है। क्लोजिंग ठीक हो रही है। 1272 का टारगेट कल आपको देखने को मिल सकता है। जी सर, बताइए पंकज सर। हिमांशु सर आप कुछ कह रहे हैं, बताइए सर। BTST ट्रेड है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स द क्लोज देखने को मिल रहा है। ब्लू स्टोन में 908 910 रुपए के रेट है, यहाँ पर खरीदारी करें। 900 तक भी डिप मिलता है तो बाई किया जा सकता है 885 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 940 रुपए का BTST ब्लू स्टोन ज्वेलरी। ब्लू स्टोन ज्वेलरी BTST कॉल। ब्लू स्टोन में कल आपको सुबह तेजी देखने को मिल सकती है। 900 रुपए तक के भाव पर आप खरीद सकते हैं। फिलहाल 902 रुपए का भाव चल रहा है। 940 का टारगेट और 885 का स्टॉप लॉस। ब्लू स्टोन ज्वेलरी कल इसमें BTST लेकर जाएंगे तो सुबह आपको अच्छे टिक्स देखने को मिल सकते हैं। 40 रुपए तक के टिक आपको कल देखने को मिल सकते हैं। 903 रुपए का भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। 903 पर करिए बाय, करीब करीब 17 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 37 रुपए का टारगेट। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। BTST कॉल हिमांशु गुप्ता जी की ओर से निकल के आती हुई